एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड हिंदी से संबंधित PYQ, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले हमने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे उनमें से लगभग 16 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए थे। 16 क्वेश्चन जो थे वो अब की बार RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। इसी प्रकार हम सेकेंड ग्रेड से संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें 2011 से लेकर अब तक के जितने भी, चाहे वो संस्कृत विभाग हो चाहे वो सामान्य विभाग हो, हिंदी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे आदिकाल। इस वीडियो से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अवश्य ही आपकी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर बने रहें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो यहाँ हम देखें 4 काल दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें जो सही जवाब होगा वो होगा संधिकाल व चारणकाल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और रमाशंकर शुक्ल रसाल की हम बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। फिर वीरगाथा काल की हम बात करें तो ये नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश काल जो है आदिकाल को कहने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से कम मान लो इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से अगर क्वेश्चन पेपर वाले ने एक क्वेश्चन भी दे दिया तो एक क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ इन 4 ऑप्शनों में हम बात करें तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें हम चारों विकल्पों में हम बात करें तो इसमें विकल्प नंबर 6 जो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को संधिकाल नाम नहीं दिया है। संधिकाल हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, संधिकाल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल नाम से जाना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अमीर खुसरो ने मुकरियों और पहेलियों की रचना किस बोली में की है? तो इन दोनों की कौन सी बोली उन्होंने अपनी रचनाओं में काम में ली है? तो वो है खड़ी बोली। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कथन में संत काव्य एवं सूफी काव्य जो प्रवृत्तियां हैं उनमें असमानता सिद्ध होती है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यहाँ आप बात करें असमानता पूछी गई है तो कहीं समानता पूछ लेते हैं, कहीं असमानता पूछ लेते हैं, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ हम बात करें दोनों की जो प्रणय भावना है वो विशुद्ध भारतीय है, ये इसका सही जवाब होगा। यही इसकी असमानता हमें नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना करने वाले रचनाकार कौन से हैं? मतलब कौन से विद्वान ने सबसे अधिक प्रेम संबंधों का वर्णन जो है वो अपने काव्य में किया है? तो यहाँ 4 विकल्पों में हम बात करें तो विकल्प घ जो है, जान कवि जो हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम जो है उसको सबसे अधिक महत्व दिया है। वो अपनी रचनाओं में नायक और नायिका के जो प्रेम है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपने काव्य में दिया है। कुतुब्बन की बात करें तो इनकी रचना है मृगावती
और मृगावती रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य माना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है। यहाँ भी असुमेलित पूछा है, 3 तो इसमें सुमेलित है, मतलब जो रचना है उसके रचनाकार बिल्कुल सामने सही दिए गए हैं। एक विकल्प जो है वो गलत है। तो गए वाला विकल्प जो है शब्दानुशासन जो है ये हेमचंद्र की रचना नहीं है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो उनके सामने जो रचनाकार दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जायसी रचित 12 मासा कविता में नायिका की व्यथा कथा जो चित्रित की है वो किसकी की गई है। तो यहाँ जायसी ने राजमती जो नायिका है उसकी 12 मासा कविता के माध्यम से उसकी पीड़ा को जो है वो व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन जैन साहित्य में शामिल रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ 4 रचनाएं हैं, इनमें से एक रचना जैन साहित्य में शामिल नहीं है, वो है वर्ण रत्नाकर। बाकी तीनों रचनाएं जैन साहित्य से संबंधित हैं। चंदनवाला रास जो है इसके रचनाकार आसगो कवि हैं और भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ 4 कथन 4 विकल्पों के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें से गलत कथन है चंदनवाला रास जो है वो एक प्रकार का महाकाव्य है, यही कथन गलत है। बाकी नीचे जो तीनों कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें और इनको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की देवनागरी लिपि में वर्णों पर आधारित जो काव्य रचना है वो कौन सी है। तो इसमें हम 4 विकल्पों में बात करें तो अखरावट जो है ये इनकी देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित रचना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा विवरण सही नहीं है। यहाँ भी 4 विवरण आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इनमें से जो गलत विवरण है वो है वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है। तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी के तीनों जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित रचना एवं उनके जो रचनाकार हैं उनमें से सही युग्म जो है वो किसका मेल नहीं खाता। एक साइड में रचनाएं दी गई हैं, दूसरे साइड में उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ग। खुमान रासो जो है ये जयदेव द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प है ख नंबर का, सरहप्पा जो है ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जो है वो वीर गाथात्मक है। तो इन चारों रचनाओं की बात करें तो विद्यापति की जो कीर्ति लता है ये वीर गाथात्मक रचना मानी जाती है। ये एक वीर प्रधान काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असुमेलित विकल्प आपको बताना है, मतलब सामने जो उसके रचनाकार दिए गए हैं वो उसमें गलत है। तो यहाँ हम गए विकल्प की बात करें, नूर मोहम्मद द्वारा हंस जवाहिर जो रचना है वो रचित नहीं की गई है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन हैं। यहाँ है कौन है। तो पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है। तो यहाँ रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं, इनमें से विकल्प घ जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये गोविंद चंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल
सही हैं। इनको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बिस्सलदेव रासो की नायिका का नाम आपको बताना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो राजमती है ये बिस्सलदेव रासो की नायिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन रचना राउल बेल के बारे में सही कथन इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ नहीं की बात हो रही है, तो ऑप्शन ख जो है, इसकी रचना बेल नामक नायिका के नक्शिक वर्णन के प्रसंग से हुई है। नक्शिक का अर्थ होता है पाँव से लेकर सिर तक की सुंदरता का वर्णन। तो ये विकल्प गलत है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं ये राउल बेल रचना के बारे में सही सटीक बैठते हैं। और ये रचना कवि रोड़ा द्वारा 10वीं सदी में रचित की गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना जिहाल मिस्की मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इसकी भाषा शैली कौन सी है। तो इस रचना की भाषा शैली जो है वो है रेखता। ऑप्शन घ जो है ये इसका सही जवाब होगा। ये जो है एक प्रकार का आपको ये गाना भी देखने को मिलेगा, जिहाल मिस्की मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो ये गाना भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के संबंध में उपयुक्त विकल्प कौन सा नहीं है। तो यहाँ नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ विकल्प नंबर ख जो है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। तो ये मत्स्येंद्र नाथ जो है ये बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों विकल्प इसके संबंध में सही और सटीक बैठते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से असंबंधित तथ्य इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प माना गया है। तो यहाँ हम ख विकल्प की बात करें, सभी जो प्रेमाख्यान हैं वो मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित नहीं हैं। इसी के साथ अपना आदिकाल से संबंधित आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।